क्लास 8 जैक बोर्ड वर्मा गेस पेपर का चैप्टर 1 का सॉल्यूशन आज करेंगे हम लोग। परिमेय संख्याएं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या, वह संख्याएं जो स्वयं से और एक से कटती है वह क्या होती है, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहला है क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, दो। दो क्या होता है, दो खुद से कटता है और एक से कटता है, उसके अलावा और किसी से नहीं कटता है, तो यह क्या होगा, अभाज्य संख्या। और चार, चार क्या होता है, चार कटता है एक से और दो की टेबल में भी वो आता है और चार, चार की भी टेबल में आता है। उसके बाद क्या होता है, पाँच। तो पाँच तो अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो पहले हमने देखी कि दो, दो है अभाज्य संख्या, चार है भाज्य संख्या और फिर पाँच भी क्या है, अभाज्य संख्या। फिर ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ पे छः। तो छः क्या होता है, छः दो की पहाड़ा में भी आता है, तीन की भी पहाड़ा में आता है, तो ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो जो सबसे पहली जो भाज्य संख्या है वही क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अभी हम बताए थे ना कि दो, दो क्या है जो सिर्फ स्वयं से और एक से ही कटती है, तो वो क्या हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होता है, वह संख्याएं जो स्वयं, वह संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो शून्य से प्रारंभ होकर, तो कहाँ से प्रारंभ हो रही, शून्य, तो शून्य क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ऑप्शन नंबर सी आंसर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या है, वह संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे बड़ी संख्या है, सब इस ऑप्शन में जो दिया है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें ऋणात्मक संख्या में क्या होता है, जो ऋणात्मक संख्या में जो सबसे छोटा रहता है वही सबसे बड़ा होता है। जैसे कि -1 वो सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या है, तो इसमें सबसे छोटा ऋणात्मक संख्या कौन सा है, -7 है, तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा संख्या होगा इसमें। इसका ऑप्शन सी आंसर। इनमें से कौन योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक मतलब क्या होता है, शून्य। क्यों, शून्य क्यों है योज्य तत्समक, शून्य क्यों है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या होता है, जैसे कि एक का योज्य तत्समक निकालना है, तो योज्य तत्समक होता है इसका, ये क्या है, धनात्मक है, तो इसका ऋणात्मक लिख दो, तो क्या आया योज्य तत्समक, शून्य। ऐसे ही अगर 2 है तो इसका -2 से कर दो, तो ये क्या आया, शून्य, मतलब शून्य लाना रहता है, यही होता है योज्य तत्समक। जैसे अगर -3 है तो हम लोग क्या करना होगा, +3, तब जाके शून्य आ गया, यही होता है योज्य तत्समक। उसके बाद है इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक में क्या करना होता है कि हम लोगों को क्या करना होता है कि गुणात्मक तत्समक में, जैसे कि 4 का गुणात्मक तत्समक बोला गया है तो हम लोग ये कर देंगे, तो क्या आ गया 1। अगर 8 का बोला गया है तो क्या करेंगे, 8 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये भी 1 आ जाएगा। अगर 1/4 का बोलेगा तो इसको भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 4 से, तो क्या हो गया, ये हो गया गुणात्मक तत्समक, ठीक है। इसके बाद है इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है, तो इसका आंसर हो गया A1। 11 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे 11 का व्युत्क्रम पूछा है तो इसका उल्टा लिख दो, 1/11। जैसे अगर 10 का व्युत्क्रम पूछा है तो क्या होगा, इसका उल्टा 1/10।
अगर 4 का उल्टा पूछा गया यानी व्युत्क्रम तो क्या होगा 1/4। -12 का व्युत्क्रम होगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 8 का क्या हो गया 11 का व्युत्क्रम 1/11। -12 का व्युत्क्रम होगा। -12 का व्युत्क्रम क्या होगा इसका उल्टा 1/-12। ठीक है। व्युत्क्रम से ही जैसे कि हम लोग गुणात्मक तत्समक निकाल रहे थे ना, तो यानी कि उसका उल्टा से ही क्या करना है गुणात्मक तत्समक में इसका उल्टा से ही व्युत्क्रम से ही क्या करना रहता है उसको गुना कर देना होता है, तो हो जाता है आंसर। जैसे 4 को हम लोग क्या किए भाग किए ना, एक भाग 4/4 किए, यानी कि भाग को अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 1/4 ही ना होगा, फिर ये कट के क्या आया 1 ही ना आया। तो यही होता है व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा। अब हम लोग करेंगे 5 का व्युत्क्रम होगा। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 5 का व्युत्क्रम यानी 5 का उल्टा 1/5, यानी हम लोग उसको भाग भी कर सकते हैं, मतलब कि 1/5 यानी क्या हो रहा है 5/5, 5 बराबर 1/5। फिर क्या हो रहा है ऑप्शन 7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा देखो, यानी 7 का गुणात्मक, 7 का क्या बोल रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि क्या 7 का व्युत्क्रम। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 7 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/7, है ना। यहाँ पर 11 का 1/7 यानी ऑप्शन ए सही है। 3/4 का व्युत्क्रम होगा। 3/4 का व्युत्क्रम होगा। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा 3/4 का 4/3 उल्टा, इसको बस पलट देना है। फिर क्या है 0/2 का व्युत्क्रम होगा। ये हो गया फंसने वाला क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग कभी भी जब भी अगर हम लोग कोई परिमेय संख्या लिखते हैं जैसे कि a/b, तो यहाँ पे हम लोग कभी भी b ≠ 0 होता है। अगर b कभी भी 0 हो गया यानी वो हो जाएगा अपरिभाषित, यह अपरिभाषित का साइन होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है क्या 30 नंबर क्वेश्चन में कि 0/2 का व्युत्क्रम, 0/2 का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे हम लोग 0/2 का व्युत्क्रम होता है 2/0, जो कि कभी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। आज के लिए इतना ही किया जाए, इसके बाद आगे देखने के लिए दूसरा वीडियो पार्ट 2 देखें।